नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल बाय हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाई हुई है कि सिस वालों को कार्ड कब मिलेगा। सर, हमारा सिस में नाम आया था, हमने वो कटवाया था, हमने लॉयर से कोर्ट केस किया था, हमने लॉयर को पैसे दिए थे, हमारे लॉयर ने ये किया वो किया, 1 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल, क्या हमें कार्ड मिलेगा? सिस वालों का जितने लोगों का भी है सिस में नाम है, क्या उनको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, ठीक है। मैं फैक्ट की बात भी करूंगा इसके साथ में, बट मैं अब मेरा अपना ओपिनियन रख रहा हूं, आपको लॉजिक समझाता हूं क्या है सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल, क्या आपका सिस का नाम रिमूव हो चुका है? अगर आपका नाम रिमूव हो चुका है और आपके लॉयर ने ऑलरेडी आपका जो कंट्री आउट आया होगा या सिस का फालता आया होगा, तो उसमें टाइम एक्सटेंशन लेके अगर प्रोसीजर किया है और आपका सिस का नाम भी रिमूव है, तो आपको 100% कार्ड मिलेगा, ठीक है। ये मेरी इतनी बात समझ लो। अगर आपका सिस में नाम रिमूव नहीं हुआ है तो कार्ड मिलने के चांसेस 90% खत्म हो जाते हैं आपके, ठीक है। समझ लो इसको, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, बट मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। समझो, देखो, अगर आपका सिस में नाम है, आपने रिमूव कर दिया है, तो जिस लॉयर से आपने कंट्री आउट आया था या आपको फाल्टा आया था, उससे टाइम एक्सटेंशन लिया था या आपने उससे प्रोसेस करवाया था, मैं सिस के रिलेटेड कोई काम नहीं करता, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अगर आपने कोई लॉयर किया हुआ है तो उसी लॉयर को बोलो अपना जो सिस का रिमूव किया हुआ नादा कोस्टा का पेपर नहीं, वो कई लोगों के केस में चलता है, कई लोगों के केस में नहीं चलता है। तो आपने जिस कंट्री में, मान लो मेरा नाम है सिस में ऑस्ट्रिया में, तो ऑस्ट्रिया के ऑफिशियल ईमेल से मुझे ऑस्ट्रिया से ईमेल दिखाना होगा कि मेरा नाम निकल चुका है, तब जाके आपका लॉयर आपको कुछ हेल्प कर सकता है और आपका कार्ड कढ़वाने में मदद कर सकता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको कंट्री आउट आ जाता है या फिर सिस में नाम आता है तो वो फालता जो है वो सबमिट नहीं कर पाते हैं, उसमें टाइम एक्सटेंशन भी नहीं लेते, कोई लॉयर भी नहीं लेते और सिस रिमूव करने के लिए दे देते हैं और 1.5 साल बाद उनका रिमूव हो जाता है। तो पहले जाकर तो आपको लॉयर को पहले करके आपको आईमा में पूछना पड़ेगा कि आपका कार्ड, आपकी जो फाइल है वो अभी भी एक्टिवेट है कि रिजेक्ट हो गई है या कैंसिल हो गई है। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा हुआ है, आखिरीदार बोलते हैं सर जी हमारा अभी 8 महीने के बाद सिस रिमूव हो गया, बट अब हम गए थे तो उन्होंने बोला कि आपका तो फाइल ही कैंसिल है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिस का फालता आता है या कंट्री आउट आता है तो कोई भी लॉयर करो, उनसे टाइम एक्सटेंशन लो, या आपका सिस का जो प्रोसेस है उसके लिए आईमा को इन्फॉर्म करो, पिटीशन डालो कि हम सिस रिमूव करने के लिए डाल रहे हैं, हमको कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। ये आपके लॉयर का काम है, ठीक है। एक बार वो हो गया तो आप जिस कंट्री में आपका सिस में नाम है उस कंट्री में से अपना सिस का नाम रिमूव करने के लिए कोशिश करो, उस कंट्री में, ठीक है। ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली है, उस कंट्री से सिस का नाम रिमूव करो। मैं सिस का काम नहीं करता हूं तो मुझे परेशान मत करना, ठीक है। एक बार वहां से आपका रिमूव हो गया तो आपको ऑफिशियल लेटर चाहिए होगा उस कंट्री से या ऑफिशियल ईमेल कि आपका सिस से नाम रिमूव हो चुका है। एजेंट के कहने से, किसी कंसल्टेंसी के कहने से, जुबान से नहीं होता है। कई लोग आपको बोलते हैं कि हमने सिस रिमूव कर दिया है, आप नादा कोस्टा का पेपर निकाल दो। तो क्या नादा कोस्टा पेपर चलता है? देखो, 50% चलता है, 50% नहीं चलता है। कुछ लोगों का चला होगा, मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, कुछ लोगों का नहीं भी चला होगा, ठीक है। तो नादा कोस्टा के पेपर पे लिख के आता है कि ये पेपर टीआरसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसको एज अ प्रूफ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कई लोगों का हुआ है, कई लोगों का नहीं भी हुआ है, ठीक है। बट अगेन, अगर आपका एक बार सिस से नाम रिमूव हो गया है तो आप अपने ही उसी लॉयर से कांटेक्ट करो। वो लॉयर आपका जिसने टाइम एक्सटेंशन लिया था, जिसने आईमा को इन्फॉर्म किया था, वो लॉयर आपका पिटीशन फाइल करेगा, बोलेगा हमने सिस का नाम रिमूव कर दिया, आपको कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका सिस से नाम रिमूव अभी तक नहीं हुआ है तो अपने पैसे और अपने एफर्ट्स वेस्ट मत करो। किसी कंसल्टेंसी, किसी लॉयर के पास कोई जादू नहीं है कि वो आपका कार्ड कढ़वा के दे दे। हाँ, आप में से 100 में से 10 लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिस में नाम था बट उसके बावजूद उनका कार्ड आया, तो भाई वो आपका लक है, प्योरली लक है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि भाई मेरा सिस में नाम था, मेरे को कार्ड क्यों दिया, मेरे दोस्त को नहीं दिया, तो आईमा आपका भी कार्ड रख लेगी। आप ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। और जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त का आया पर मेरा नहीं आया, उसका सिस में नाम था, मेरा भी सिस में नाम था, फिर भाई वो उसकी किस्मत है, ठीक है। आपका अगर सिस में नाम है तो आपको कार्ड आएगा या नहीं आएगा, उसका सीधा आंसर यह है कि अगर आपका कार्ड, आपका नाम सिस से रिमूव हो चुका है, हां, तो लॉयर करो और आईमा में प्रोसीजर करो, आपको कार्ड मिलेगा। अगर आपका सिस से नाम आज तक, अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, आपने सिर्फ प्रोसेस डाली हुई है, तो आपको कार्ड मिलने के चांसेस 90% ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या आपको लॉयर करके फायदा है या उसके बाद लॉयर करके फायदा है? तो भाई आईमा को इन्फॉर्म करने के लिए लॉयर करो। जब आपका सिस से नाम रिमूव हो जाएगा तो कार्ड लेने के लिए लॉयर करो।
उसके अलावा आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप लॉयर करते हो तो पैसे बर्बाद करते हो तो ठीक है। तो मैंने बता दिया है क्या सिस वालों को कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इस रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं सिस का काम नहीं करता हूं। थैंक यू सो मच।